गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत इसकी फर्स्ट यूनिट में पाठ्यचर्या की आवश्यकता, महत्व और उपयोगिता के संबंध में आज हम स्टडी करेंगे। तो पाठ्यचर्या की आवश्यकता या महत्व या उपयोगिता के संदर्भ में भी हम इसकी डिस्कस करते हैं। तो पहला है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। उद्देश्यों की प्राप्ति। पाठ्यचर्या शिक्षा का आधार है। तो शिक्षा के जितने भी उद्देश्य हैं जो पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यचर्या के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों का पूर्व में ही निर्धारण किया जाता है और उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। तो इसमें वो सभी विषय, वो सभी कंटेंट और वो सभी मूल्यांकन की विधियां, प्रविधियां और वो सभी गतिविधियां जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होगी, उसी के आधार पर पाठ्यचर्या का नियोजन किया जाता है। दूसरा, बालक का सर्वांगीण विकास। पाठ्यचर्या की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि पाठ्यचर्या बालकों के सर्वांगीण विकास के कार्य में बहुत ही मददगार साबित होती है। यह बालकों के सामाजिक है, नैतिक है, आध्यात्मिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक विकास है, इन सभी पहलुओं का विकास कर बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करती है। इस प्रकार पाठ्यचर्या की आवश्यकता या महत्व है। बालक का चारित्रिक विकास। पाठ्यचर्या एक ऐसा साधन है जिसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित, साथ ही मानवीय मूल्यों से संबंधित नैतिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है, जो आगे चलकर बालकों के चारित्रिक विकास में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट, नागरिकता के गुणों का विकास। पाठ्यचर्या में इस प्रकार की विषय वस्तु का संयोजन, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो या राजनीति विज्ञान हो, इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसमें नागरिकों के गुण से संबंधित कंटेंट जैसे भारतीय संविधान है, उसके अंतर्गत विभिन्न अनुच्छेद है, मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है और साथ ही के लिए मौलिक अधिकार है जो उसे अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी ज्ञान कराते हैं। तो इस प्रकार नागरिकता के गुणों के विकास के लिए पाठ्यचर्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही बालक आगे जाकर देश का भावी नागरिक बनेगा और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकेगा। इसलिए पाठ्यचर्या की आवश्यकता है। पाठ्यचर्या से बालकों के नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है। यूँ तो विवेकानंद जी ने कहा है कि बालक ज्ञान है या शिक्षा क्या है जो बालक के अंतर्निहित शक्तियों के विकास करे, लेकिन वर्तमान समय में इतनी बदलती हुई परिस्थितियां हैं और उसके लिए ज्ञान पाठ्यचर्या के रूप में एक साधन है और उस साधन की प्राप्ति से ही बालक अपने ज्ञान और अपने अनुभवों में वृद्धि करता है और यही ज्ञान आगे जा करके वह अपने भावी जीवन में यूज करके एक सफल नागरिक बन सकता है। नेक्स्ट, लोकतंत्र के लिए या लोकतंत्र की
शिक्षा प्रदान करती है। तो पाठ्यचर्या की महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति है और लोकतंत्र के साथ साथ हमारे देश में विविध धर्मों, जातियों, वर्णों, विविध सांस्कृतिक विविधताओं वाले लोग विद्यमान हैं। तो वह सभी भारत देश के नागरिक हैं। तो लोकतंत्र में समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता, इस प्रकार की लोकतंत्र की शिक्षा बालकों को दी जानी चाहिए ताकि आगे जाकर वह लोकतंत्र का सफल संचालन कर सके। बालकों के अधिगम में वृद्धि। पाठ्यचर्या में इस प्रकार के विषयों के अंतर्गत उन समस्त कंटेंट गतिविधियों का नियोजन किया जाता है जिससे बालक के अधिगम के अनुभवों में वृद्धि होती है और यही अधिगम के अनुभव बालकों के भावी जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने में सफलता हासिल कराते हैं। साथ ही वे वातावरण के साथ, अपने समाज के साथ समायोजन करके ठीक प्रकार से उसमें मानवीय गुणों का विकास भी करती है जो आगे चलकर उसके अधिगम में वृद्धि करते हैं। शिक्षकों की दृष्टि से पाठ्यचर्या के नियोजन से समय एवं शक्ति की बचत होती है। चूँकि साल भर के अंदर शिक्षक को क्या पढ़ाना है, कौन सा विषय पढ़ाना है, कितने पाठ पढ़ाने हैं, उस पाठ के अंदर कितना कंटेंट पढ़ाना है, साथ ही वो कौन सी सहायक सामग्री होती है, किस प्रकार से हमें टर्म्स के अकॉर्डिंग टेस्ट लेने हैं, तो ये सारी गतिविधियां और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का किस प्रकार से हमें आयोजन करना है, कौन कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित करानी है, तो ये सारी जानकारी हमें पाठ्यचर्या द्वारा मिलती है। तो इस प्रकार से शिक्षक द्वारा एक सत्र भर के अंतर्गत आयोजित समस्त गतिविधियों का नियोजन समय पर होता है और साथ ही पहले से ही प्लानिंग कर ली जाती है जिससे उनकी अनावश्यक शक्ति की भी खपत होने से बचाव होता है। तो इस प्रकार पाठ्यचर्या की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। एक पाठ्यचर्या से सभी शिक्षकों के कार्यों में एकरूपता पाई जाती है क्योंकि पाठ्यचर्या की गाइडलाइन विभिन्न जो पाठ्यचर्या निर्माण समिति है उनके द्वारा दी जाती है जो संपूर्ण देश में भी एक प्रकार की पाठ्यचर्या का ही निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से समूचे देश में, समूचे राज्य में या स्थानीय स्तर पर जितने भी संचालित विद्यालय हैं उसके अंतर्गत सभी शिक्षकों की जितनी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो सत्र भर चलती है उनके कार्य सभी एक जैसे ही होते हैं। अगर किसी शिक्षक को किसी कार्य में समस्या भी आती है तो वे दूसरे शिक्षक से आपसी सहयोग करके उस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार सभी शिक्षकों के कार्यों में एक रूपता विद्यमान होती है। तो इसलिए भी पाठ्यचर्या की आवश्यकता या महत्व है। नेक्स्ट, सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों के ज्ञान हेतु पाठ्यचर्या की नितांत आवश्यकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और कालांतर से लेकर अब तक मनुष्य ने जो भी विकास किया है, चाहे वो सभ्यता के रूप में या संस्कृति के रूप में, हम निरंतर दूसरे देशों की संस्कृतियों को भी अडॉप्ट करके हमारी संस्कृति की कुछ विशेषताओं या धरोहर विरासत को भी आज तक हम सजोए हुए हैं और नवीन भौतिकवादी संस्कृति के कारण हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता पर आधुनिक संस्कृति का भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार इस सभी सभ्यता और संस्कृति का परिलक्षण ये हो रहा है कि हमारी पाठ्यचर्या में निरंतर परिवर्तन और सुधार किए जा रहे हैं ताकि वर्तमान समय की मांग के अनुसार पाठ्यचर्या का नियोजन
किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यचर्या प्राचीन समय की हमारी सभ्यता और संस्कृति के आधार पर हमें ज्ञान प्रदान करती है कि किस प्रकार से हमारे मानव जाति का विकास क्रम हुआ है, किस प्रकार से कुछ सभ्यताएं पतन को प्राप्त हुई हैं, साथ ही हमारे वर्तमान समय में हमारी कौन कौन सी सांस्कृतिक विशेषताएं भारत देश की है। इसके साथ ही हमारे जो मूल्य हैं, जो आज भी हमारी विरासत के रूप में हम आज भी हमारे जीवन की एक अंग बन चुके हैं, तो इन मूल्यों का विकास भी विद्यालयों के अंतर्गत पाठ्यचर्या द्वारा निर्धारित कंटेंट के आधार पर ही नैतिक शिक्षा के रूप में हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार पाठ्यचर्या सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों के ज्ञान प्रदान करने में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। पाठ्यचर्या अपने विभिन्न विषयों के माध्यम से हमारे देश के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं का और हमारे देश की विविधता का, जो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता है, उसका हमें बोध कराती है, जिससे हम एक गर्व से अपने आप को भारतीय कहते हैं। और इसके साथ ही भारतीयता की भावना और प्राचीन समय में किस प्रकार से जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो हमारे देश के लोगों ने किस प्रकार से हमें आज़ादी दिलाई, तो इस तरह के कुछ कंटेंट हैं जो बालकों के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास करते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न समस्याओं को जानने में हम जागरूकता पैदा करने हेतु कुछ विशेष कंटेंट इंक्लूड करते हैं, जैसे मानवाधिकार है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, विभिन्न देशों की विदेश नीतियां हैं, मैत्री है, संधि है, समझौते हैं इत्यादि से रिलेटेड कंटेंट। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए हमारी शांति की शिक्षा है, मानवाधिकार के अंतर्गत चार्टर्स के अंदर विभिन्न अनुच्छेदों का उल्लेख है, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, पर्यावरण प्रदूषण है। तो कुछ इस टाइप के कंटेंट हम पाठ्यचर्या के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिससे बालकों में न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का भी विकास होता है। नेक्स्ट, मानवीय संबंधों एवं समुदाय का ज्ञान। पाठ्यचर्या हमारे मनुष्य के आपसी संबंधों में किस प्रकार से हम जीवन निर्वाह करते हैं और हमारे समाज में किस प्रकार से हम शांतिपूर्वक रहकर अपने आपसी संबंधों का निर्वाह करते हुए समुदाय का विकास करते हैं। समुदाय की विकसित करने हेतु समुदाय के वर्तमान समय तक का विकास का क्रम, समुदाय के अंतर्निहित गतिविधियां, उसकी विशेषताएं, इन सभी गतिविधियों का ज्ञान। इसके साथ ही समुदाय के विभिन्न पहलू, जिसमें समुदाय का सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, बेसिकली सांस्कृतिक, ये 4 पहलू मुख्य रूप से बालक के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। साथ ही मानवीय संबंधों के ज्ञान के भी यही मुख्य पहलू हैं, जिनके आधार पर विभिन्न पारिवारिक संगठन के साथ साथ पारिवारिक इकाई के साथ साथ व्यक्ति विभिन्न सामुदायिक संगठनों का भी हिस्सा बनता है और उनके कार्यों और गतिविधियों में भाग लेता है। तो इस प्रकार से पाठ्यचर्या ही मानवीय संबंधों और समुदाय के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करती है। कला, साहित्य, विज्ञान आदि का ज्ञान। पाठ्यचर्या ही हमें विभिन्न प्रकार की कलाओं, जैसे ललित कला है, उपयोगी कलाएं हैं, नृत्य है, गायन है, इस प्रकार की कलाएं हैं। हमारे देश का जो साहित्य है, चाहे वो स्थानीय स्तर का हो या राष्ट्रीय स्तर का, और इस प्रकार विज्ञान आदि से संबंधित विविध प्रकार का ज्ञान हमें
पाठ्यचर्या के माध्यम से ही बालकों को हम करा सकते हैं। और पाठ्यचर्या में विषयों के माध्यम से इस प्रकार का ज्ञान एक तरह से पूर्ण प्लानिंग करके नियोजित किया जाता है। तो पाठ्यचर्या की इन समस्त कारणों से बहुत ही आवश्यकता भी है, महत्व भी है और पाठ्यचर्या उपयोगिता भी रखती है। तो होमवर्क इस प्रकार है। आज का क्वेश्चन है पाठ्यचर्या की आवश्यकता या महत्व या उपयोगिता का वर्णन कीजिए। आपको इस प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में देना है। तो मैं आशा करती हूँ कि पाठ्यचर्या से संबंधित ये सभी कंटेंट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।